क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपके सामने आए और कहे कि मैं भविष्य से आया हूं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हंसी, शॉक या डर? 1940s का न्यूयॉर्क सिटी, एक शोर से भरा शहर जहां हर वक्त लोग भाग रहे होते हैं। एक रात मैनहट्टन की सड़कों पर एक अजीब से कपड़ों में आदमी अचानक नजर आता है, जैसे वो पुराने जमाने का हो लेकिन आया हो किसी और जमाने से। वो कंफ्यूज था। उसकी पॉकेट्स में सिर्फ 1940s के नहीं 1800s के कॉइन्स मिले। ना उसके कपड़े मैच कर रहे थे, ना उसका एक्सेंट। और जब उसने एक कार देखी तो वो घबरा गया और सड़क के बीच ही रुक गया। एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी चेक की तो मिलता है एक नाम, रुडोल्फ फेंज। 1876 के सेंसस में था और जो 1876 में ही मिस्टीरियसली मिसिंग डिक्लेयर हो गया था। यह था टाइम ट्रैवल का पहला डॉक्यूमेंटेड केस, जहां सबूत भी थे, शक भी, और एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ क्रीपी है बल्कि लॉजिक के रूल्स तोड़ती है। क्या रुडोल्फ फेंचेस वाकई फ्यूचर से आया था या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था? ये वीडियो उस रहस्य की तफ्तीश है जहां वक्त सिर्फ घड़ियों में नहीं, जिंदगी के फैसलों में छुपा होता है। न्यूयॉर्क सिटी, 1950 का एक गर्म रात का वक्त। मैनहट्टन की स्ट्रीट्स यूजुअल तरह रोशन और बिजी हैं। लोग अपने कामों में मसरूफ, टैक्सी हॉर्न्स और सिटी लाइट्स का यूजुअल शोर शराबा। लेकिन उस रात कुछ अलग होता है। टाइम्स स्क्वायर के पास अचानक लोग एक अजीब शख्स को देखते हैं। उसकी शक्ल घबराई हुई है, कपड़े पुराने जमाने के लगते हैं, टॉप हैट, टेलकॉर्ड और हाथ में एक छोटी सी मेटालिक वॉच जो किसी एंटीक शॉप से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। वो आदमी कंफ्यूज्ड था, जैसे उसने पहली बार बिल्डिंग्स देखी हो, कार्स देखी हो। उसने सड़क के बीच जाकर रुकने की कोशिश की, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि ट्रैफिक का सिस्टम क्या है। और उसी कंफ्यूजन में एक टैक्सी सीधा उससे टकरा गई। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। पुलिस ने जब उसके पॉकेट्स चेक किए तो वहां से कुछ ऐसे आइटम्स मिले जो किसी भी नॉर्मल शख्स के पास नहीं होने चाहिए थे। एक बिजनेस कार्ड जिसमें 1800s के एड्रेस लिखे हुए थे, एक ओल्ड स्टाइल कॉपर टोकन जिसमें किसी हॉर्स कार कंपनी का नाम था जो 100 साल पहले बंद हो चुकी थी, और कुछ ऐसे कॉइन्स जो सर्कुलेशन में 75 साल पहले चलना बंद हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये थी कि उस आदमी के कपड़ों का मटेरियल भी विक्टोरियन एरा का था, वो भी ओरिजिनल स्टिचिंग के साथ। पुलिस ने इसकी आइडेंटिटी ट्रेस करने की कोशिश की। उसके कार्ड पर लिखा था रुडोल्फ फेंज, 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। जब अथॉरिटीज ने इस एड्रेस को ट्रैक किया तो पता चला कि ये घर अब किसी और के पास है, लेकिन रिकॉर्ड में ये नाम 1870s में रजिस्टर्ड था। फिर एक और खौफनाक ट्विस्ट आया। उन्होंने 1870s के न्यूज़पेपर आर्काइव्स में सर्च किया और वहां एक रिपोर्ट मिली। A man named Rudolph Fentz, age 29, went missing without a trace. Last seen going for a walk. Never returned. Case remains unsolved. अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था? क्या किसी ने ओल्ड कॉस्ट्यूम पहना और ये सब स्टेज था? लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने बता दिया कि उसके पास से मिले सब आइटम्स जेन्युइन एंटीक्स थे। उनका मटेरियल, डिजाइन और इंक भी प्योर 1800s का था। क्या ये सच में कोई वक्त का सफर था? क्या रुडोल्फ फेंज 1870 से 1950 तक किसी तरीके से टेलीपोर्ट हुआ था? इस कहानी में ना तो कोई टाइम मशीन का जिक्र था, ना किसी साइंस फिक्शन टूल का, लेकिन रियलिटी इतनी अनोखी थी कि लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये अर्बन लीजेंड है, कुछ इसे रियल केस मानते हैं जिसका रिकॉर्ड न्यूयॉर्क्स मिसिंग पर्संस फाइल्स में कभी था। लेकिन एक चीज सबको डराती है, अगर रुडोल्फ वाकई वक्त का मुसाफिर था तो क्या और भी लोग हैं जो गलती से या किसी मिशन के तहत दूसरी सेंचुरीज में आ गए हैं? रुडोल्फ फेंट्ज़ की कहानी सिर्फ एक शौक थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा, क्या वक्त में सफर करना वाकई मुमकिन है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्म्स, नॉवेल्स और कार्टून्स का आइडिया है, या फिर साइंस ने कभी इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली लिया? जब हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन का।
उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये आइडिया दिया था कि वक्त एक सीधी लकीर नहीं होती। अगर कोई शख्स रोशनी की स्पीड से तेज चले तो उसका वक्त उसके लिए स्लो हो जाता है, जबकि बाकी दुनिया में वक्त नॉर्मल चल रहा होता है। यानी अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाए और रोशनी के करीब स्पीड से ट्रैवल करे तो जब वो वापस आए तो जमीन पर ज्यादा वक्त गुजर चुका होगा और उसके लिए सिर्फ कुछ दिन। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। नासा के एस्ट्रोनॉट सर्गेई क्रिकालेव का एक रियल एग्जाम्पल है। जब वो स्पेस में था तो उसने जमीन के लोगों से 0.02 सेकेंड्स कम एजिंग एक्सपीरियंस की। छोटी बात लगती है, लेकिन ये साबित करता है कि वक्त को बेंड किया जा सकता है, कम से कम थियोरेटिकली। लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? यहाँ साइंस थोड़ा कॉशियस हो जाता है। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि अगर हम वर्म होल्स या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जैसे हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें तो एक वक्त से दूसरे वक्त में टनल क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अभी तक ये सब मैथ्स और मॉडल्स तक ही लिमिटेड है। रियल वर्ल्ड में कोई कंफर्म प्रूफ नहीं। एक और थ्योरी है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि वक्त ऑलरेडी लिखा गया है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट करते हैं। हम सिर्फ एक लिनियर पाथ फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से इस ब्लॉक में डायरेक्शन चेंज कर पाएं तो हम किसी भी वक्त में जंप मार सकते हैं। लेकिन अभी तक इंसानी टेक्नोलॉजी इस लेवल तक नहीं पहुंची। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि हर साल दुनिया में कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने वक्त का कुछ अजीब तजुर्बा किया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर देखा, कुछ कहते हैं कि वो पुराने ज़माने में कुछ सेकंड्स के लिए घुस गए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। कुछ मेंटल ब्रेकडाउन्स में भी ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन सभी हेलुसिनेशन नहीं होते। तो अगर टाइम ट्रैवल रियल नहीं तो रूडोल्फ फेंस कहां से आया? क्या वो एक रेयर साइंटिफिक ग्लिच था? क्या कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? या वो सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जिसे किसी राइटर ने 19 में फिक्शन के तौर पर लिखा और लोगों ने उसे सच समझ लिया? साइंस आज भी इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकती। लेकिन एक बात तय है, वक्त एक सीधा सफर नहीं, एक अजीब राज है जिसमें हर पल छुपा हुआ होता है। और अगर एक शख्स किसी तरीके से तो कौन जानता कल किसी और सेंचुरी का मुसाफिर हमें बीच रोड मिल जाए। रूडोल्फ फेंस की कहानी ने हमें एक दरवाजा दिखाया, एक पॉसिबिलिटी के वक्त का सफर हो सकता है। लेकिन उसके बाद से दुनिया में कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने सिर्फ कहानी नहीं बल्कि डिजिटल सबूत भी दिए और दावा किया कि वो फ्यूचर से आए हैं। इनमें से कुछ वायरल हुए, कुछ मिसिंग हो गए और कुछ अभी भी इंटरनेट के कोने में छुपकर लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है जॉन टिटर। 2000 में एक ऑनलाइन फोरम पे ये बंदा अचानक अपीयर होता है। कहता है कि वो 2036 से आया है, एक सोल्जर है जो एक मिशन पे 1975 आया था और गलती से 2000 में आ गया। उसने डिटेल्ड पोस्ट्स लिखे जिसमें फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन की, इंक्लूडिंग अमेरिका का सिविल वॉर, ग्लोबल टेक कोलैप्स और IBM के एक रेयर कंप्यूटर के बारे में जिसके बिना उसका टाइम मशीन काम नहीं करता। उसने अपनी टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट भी शेयर किया, उसका वर्किंग मॉडल और उसका साइंटिफिक लॉजिक। कई लोग मानते हैं कि जॉन टिटर सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन जो लोग उसके साथ फोरम पे बात कर चुके हैं वो आज भी कहते हैं कि उसके कुछ प्रेडिक्शंस सच भी साबित हुए। फिर आता है एंड्रू कार्लसन, जिसे FBI ने पकड़ा था 2003 में। क्यों? क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 वीक में $350 मिलियन कमा लिए बिना किसी इनसाइड इंफॉर्मेशन के। जब FBI ने पूछा तो उसने कहा कि वो 1956 से आया है जहां पे स्टॉक मार्केट का हर डेटा रिकॉर्ड हो चुका है और उसने सिर्फ वो यूज किया। FBI ने उसका बैकग्राउंड ट्रेस किया, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके बाद एंड्रू कार्लसन मिसिंग हो गया। लोग कहते हैं वो चला गया वापस। रीसेंट टाइम ट्रैवलर्स इंटरनेट पर और भी नजर आए हैं। एक टिकटॉक यूजर @time voyager 3000 के नाम से वायरल हुआ, जिन्होंने 2030 में
फ्यूचर डिजास्टर्स, एलियन लैंडिंग्स और इकोनॉमी कोलैप्स की प्रेडिक्शंस की। कई लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस में ऐसे डिटेल्स होती हैं जो बाद में मैच कर जाती हैं। वेदर इवेंट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या टेक अनाउंसमेंट्स। रेडिट पर भी एक यूजर था जिसे कहते हैं थ्रो अवे टाइम, जिसने 2050 के बारे में लिखा, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज योर वर्ल्ड, एआई विल नॉट ओनली थिंक फॉर यू, इट विल डिसाइड योर वर्थ। क्या ये सब बस कोइंसिडेंस है या फ्यूचर से आने वाले लोग वाकई हमें वार्निंग दे रहे हैं, एक ऐसे वक्त के लिए जहां हम टेक्नोलॉजी के स्लेव बन चुके होंगे और वक्त का आइडिया सिर्फ एक मेमोरी बन जाएगा। साइंस के पास आज भी कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, ये स्टोरीज रुक नहीं रही। हर कुछ महीनों में एक नया नाम आता है, नई प्रेडिक्शन, नई वार्निंग, और फिर या तो वो लोग डिलीट हो जाते हैं या ट्रेसलेस। तो क्या ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं या सिर्फ स्मार्ट अटेंशन सीकर्स, या शायद फ्यूचर वाकई में हमसे ज्यादा क्लोज है और कोई हमें सिर्फ इसलिए बता रहा है? तैयार हो जाओ, वक्त सिर्फ गुजरने के लिए नहीं, लौटने के लिए भी होता है। अगर आपको लगता है कि वक्त का सफर सिर्फ अब फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है, तो कमेंट में लिखो, वक्त खुद एक राज है। और अगर आप चाहते हो कि हम और भी मिस्ट्री स्टोरीज जैसे प्रोजेक्ट पेगासस, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट या मॉन्टॉक टाइम मशीन पर वीडियोस बनाएं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ कहानियां फ्यूचर से नहीं आती, वो फ्यूचर होती है।